Hello everyone, 5th B class Maths. Good morning and I hope all are doing good. आज है 11th of जुलाई और आज का डे है सैटरडे। आज हम रिवीजन करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं पेज नंबर 88। पेज नंबर 88 पर हमने क्या पढ़ा था? मोंटो वेटिंग फॉर। हु इज़ मोंटो वेटिंग फॉर पढ़ा था कि मोंटो जो कि एक कैट का नाम था, बिल्ली का नाम था और किसका वेट कर रही थी वो। हमने जो है वो एक ट्रिक से उसको निकाला था, किसका वेट कर रही थी वो, एक माउस का वेट कर रही थी। तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन से ऐसे नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल है, कौन से ऐसे नंबर है कि 3 से डिविजिबल है और कौन से ऐसे नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है। तो मैंने उस टाइम तो आपको बता दिया था एक ट्रिक से कि कैसे आपने याद रखना है 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपको पता होना चाहिए डिटेल में कि 2 से डिविजिबल कोई भी नंबर होगा तो हम आप लोग कैसे चेक करेंगे कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। कोई भी बड़े से बड़ा नंबर, चाहे वो 4 डिजिट वाला हो, चाहे वो 10 डिजिट वाला हो, चाहे वो 15 डिजिट वाला हो। खैर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, आपको ये ज़िंदगी भर काम आने वाला है। तो इसको आप लोग ध्यान से अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। कल संडे है तो इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे और इनको जो भी डिविजिबल है 2 से, जैसे कि आप लोग और एग्जांपल इसके लिखेंगे। जैसे 2 से डिविजिबल वाले यहाँ पे एग्जांपल कुछ लिखे गए हैं, आप लोग भी कुछ और एग्जांपल इसके साथ लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिविजिबल बाई 2, सबसे पहले लिखा है डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स 2, 3 और 4। वैसे तो 11 या 12 सारे रूल्स हैं कि 11 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे 2, 3 और 4 से डिविजिबल। ठीक है, बाकी अगर होगा आगे भी तो हम लोग और भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिविजिबल बाई 2 मतलब कि कोई भी नंबर, जैसे मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ 56। एक एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूँ 56। तो आपने बताना है कि ये जो 56 है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे। तो ये जो लास्ट डिजिट होता है, लास्ट मतलब ये जो 6 है, लास्ट का मतलब है वंस डिजिट, वंस का मतलब है यूनिट डिजिट, यूनिट का मतलब है जो कि राइट हैंड साइड से जो भी पहला वाला डिजिट होगा वो होता है आपका यूनिट डिजिट। यूनिट का मतलब वंस, आप पढ़ते हैं वंस टेंस। तो वंस वाला जो डिजिट होता है या आप लोग बोलते हैं जो लास्ट डिजिट होता है, लास्ट का मतलब है यहाँ से राइट साइड वाला, राइट साइड से फर्स्ट। तो ठीक है, इस साइड से जो फर्स्ट है फिर लास्ट है इस साइड से राइट से। ठीक है, तो लास्ट डिजिट कौन सा होता है? जो वंस वाला होता है। 6 है यहाँ पे, तो 6 है तो आप लोग बोलेंगे कि 6, जैसे मैं फिर से लिख रहा हूँ 56 को बताना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है। देखिए ऐसे तो टेबल हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन टेबल आप लोग कहाँ तक पढ़ेंगे? देखिए बड़ा से बड़ा नंबर आता है, जैसे मान लो 6 और लिख दिया तो ये बन गया 566। तो यहाँ पे जो वंस वाला है वो है 6। तो आप लोग सिर्फ वंस वाला डिजिट देखेंगे, मतलब कि लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट क्या है? यहाँ पे 6 है। अगर ए नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है, मतलब कि 2 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है कि पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि लास्ट डिजिट ही देखेंगे और इसको देखेंगे और बताएंगे कि ये 2 से डिविजिबल है, तो सारा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो 6 है, आपको पता है 2 के टेबल में 6 आता है, 3 2 जा कितना होता है? 6 होता है। इसका मतलब है कि पूरा पूरा डिविजिबल है। रिमाइंडर जब भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो 6 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब है कि 5 6 6 जो भी नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। चाहे यहाँ पे 5 के आगे 4 हो, 3 हो, चाहे कुछ भी हो, कितना बड़ा नंबर हो, आपने सिर्फ लास्ट डिजिट ही देखना है। तो वैसे यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी है कि इफ़ लास्ट डिजिट इज़, ठीक है, लास्ट डिजिट इज़ 02468। 02468 क्यों लिखा है? क्योंकि 2 के टेबल में देखिए कौन कौन आते हैं। एक तो 0 चलेगा कि 0 आएगा तो होगा ही होगा, क्योंकि 0 देखिए 0 को अगर हम 2 से डिविजिबल करेंगे तो 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब कि 0 तो सबका ही डिविजिबल होता है, तो 0 आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो 0 अगर लास्ट डिजिट में होगा इसका मतलब है कि वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं 20 लिख रहा हूँ या 200 लिख रहा हूँ, लास्ट तो 0 ही होगा। 2000 लिख रहा हूँ, लास्ट 0 है, इसका मतलब है 2 से डिविजिबल होगा। तो 0 के बाद हमने कर ली 2। 2 को 2 जो है वो 2 के टेबल में आता है,
तो आप लोग ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। 2 का टेबल ही है, जैसे मैंने बताया कि 2 का टेबल चलेगा लास्ट में, तो 0 2 4 6 8, फिर क्या आएगा, फिर 10 आएगा। 10 का मतलब 0 है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो आपने या तो 2 का जैसे लास्ट डिजिट देखा और 2 का टेबल देखा कि 2 के टेबल में आता है, वैसे वो सिंपल तरीका है। अगर आप लोग डिजिट याद रख पाते हो, जैसे 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, अगर ऐसे याद रख सकते हो तो ऐसे याद रखिए कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 2 4 6 8 आया तो 2 से डिविजिबल होगा वो नंबर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है 32, 32 में जो 2 है वो 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2 होता है। और 4 है वो भी 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4 होता है। जैसे 26 है तो 2 से डिविजिबल है, तो 3 2 जा 6 होता है। मतलब कि ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है। आप लोग यहाँ पे ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे जैसे मैंने लिखा 4 4 0, तो 0 है, आपको पता है 0 आता है, तो ये 40 भी है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 47, अब देखिए 47 जो है वो 7, इसका 7 ही लेना है। 7 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, मतलब कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है पूरा पूरा। इसका मतलब ये है कि 47 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आए। तो आप लोग ऐसे इसको चेक कर सकते हैं। और भी आप लोग एग्जांपल लिख सकते हो। आप लोगों को कल छुट्टी है, कल संडे है, तो आप लोग जो है वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, और इससे आगे जो है वो 3 एग्जाम्पल और लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 3। अब हम देखेंगे कि 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कि 3 से डिविजिबल कोई नंबर है या नहीं है, तो कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 3। देखिए सबसे पहले हमने देखा कि 2 से डिविजिबल करने पर लास्ट डिजिट ही देखा, लेकिन इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देखिए क्या बात है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 96, ठीक है, 96 लिखा मैंने, ठीक है। अब मैंने बताना है कि 3 से डिविजिबल है ये नंबर या नहीं। बड़ा नंबर है, हम लोग जो है वो डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आया तो बोलेंगे 3 से डिविजिबल है। लेकिन इससे इंटरेस्टिंग ये है कि हम लोग डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम लोग क्या करेंगे, 9 और 6, जितने भी नंबर हैं 9 और 6 को दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करके देखिए कितना आ रहा है, 9 10 11 12 13 14 15, 15 आ रहा है। 15 का मतलब है, तो हमने 15 लिख दिया यहाँ पे। अब 15 ये जो प्लस करके आया है, ये देखना है कि 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 3 के टेबल में आने का मतलब है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 3 5 जा 15 होता है, मतलब कि 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब है 96 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है 3 डिजिट वाला, 3 4 5। तो 3 4 5 है। देखिए इन सबको प्लस करते हैं, प्लस करने पर क्या आ रहा है, 4 और 5 होते हैं 9, 9 और 3 होते हैं 12। तो 12 आ रहा है। 12 आपको पता है कि 4 3 या 12 होता है, तो 3 के टेबल में 12 भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 345 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो आप लोग भी ऐसे इसको चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 12 आ रहा है, 12 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 4 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 3 से डिविजिबल है। तो आप लोग भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल, इसके भी आप लोग 3 एग्जाम्पल करेंगे साथ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि 4 से डिविजिबल कोई नंबर होगा तो आप लोग कैसे चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले सब की बात करते हैं इकट्ठी। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2, फिर मैंने लिखा यहाँ पे 4, ठीक है। तो इस 24 जो नंबर है, इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं 2 से बात कर रहा हूँ। ये जो लास्ट डिजिट है अगर 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, आपको पता है 2 2 जा 4 होता है। इसका मतलब है कि 24 जो है वो 2 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। अब 3 से चेक करते हैं। 3 से कैसे चेक करते हैं, 2 और 4 को प्लस कीजिए, 6 आ रहा है। 6 अगर 3 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो 3 2 जा 6 होता है, पूरा पूरा डिविजिबल है, तो 2 आ गया आंसर। मतलब कि 24 3 से भी डिविजिबल है। 24 जो है वो ऐसा नंबर है जो कि दोनों नंबरों से डिविजिबल है, 2 और 3 से। अब देखते हैं 4 से कैसे चेक करते हैं। 4 से चेक करने से 4 से कैसे चेक करते हैं, लास्ट वाले 2 डिजिट लेते हैं।
लास्ट वाले 2 डिजिट यहाँ पे तो 2 ही डिजिट है, तो लास्ट वाले 2 डिजिट 24 आ गया। 24 जो है वो 4 के टेबल में देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 4 के टेबल में आता है 6 4 जो होता है 24, तो 6 4 जो 24 होता है, मतलब कि 24 जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट वाला की बात की है, जैसे यहाँ पे 4 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, फिर से 8 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 6 हो गया। देखिए इतना बड़ा नंबर है। अब हम 4 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? तो 4 से डिविजिबिलिटी लास्ट 2 नंबर देखेंगे। लास्ट 2 नंबर है यहाँ पे 16। अगर 16 4 से डिविजिबल है, 4 4 जा 16 होता है, इसका मतलब है कि पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आपने लिखना है। तो यहाँ पे भी 16 और 4 to 4 का एग्जांपल दिया है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं कि 4 से डिविजिबल है। आप लोग भी इसके भी 3 एग्जांपल लिखिए, उसको चेक करिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि 2 से डिविजिबल हम कैसे करते हैं। हम लोग देखते हैं एक लास्ट वाला डिजिट, वंस प्लेस वाला डिजिट, यूनिट डिजिट। 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? सभी नंबर को प्लस करते हैं, जो भी आएगा। अगर 3 से डिविजिबल होगा तो 3 से डिविजिबल पूरा नंबर होगा। डिविजिबिलिटी बाई 4, तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, वंस और टेंस वाला डिजिट देखते हैं। यूनिट वाला और टेंस वाला डिजिट हम लोग चेक करते हैं। अगर वो नंबर, वो 2 डिजिट का जो भी नंबर बनता है, वो अगर 4 के टेबल में आता है या 4 से डिविजिबल हो जाता है, इसका मतलब है कि 4 से डिविजिबल होगा। और 5 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा 5 के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 5 से कैसे चेक करें? 5 का सिंपल तरीका है, अगर यूनिट प्लेस में जो है वो 0 आए या 5 आए, तो समझ जाओ कि 5 से डिविजिबल है। जैसे कि ये नंबर के यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस को आप लोग समझ लीजिए कि वंस प्लेस को की ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, लास्ट डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 5 आए या 0 आए तो समझ जाइए कि वो 5 से डिविजिबल है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।